Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss topics related to educational sociology. In today's topic, we will discuss what is the resistance to social change. Let's begin our topic. जो resistance to social change है, इसे हम define कर सकते हैं कि वो resistance as a रुकावटें जो भी social change को रोकती हैं। कई तरह के चेंजेस हमें सोसाइटीज़, कई तरह के इनोवेशंस हमें देखने को मिलते हैं विद इन द सोसाइटीज़, बट ये सारे चेंजेस, ये इनोवेशंस एक्सेप्टेड नहीं होते हैं बाय द सोसाइटी और द ग्रुप्स, क्योंकि एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ ऑफ द ग्रुप डिटरमाइन करते हैं कि वो किस टाइप के चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। सो इस प्रोसेस में जो सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस होती हैं वो बहुत ही मैटर करती हैं, क्योंकि कई तरह के इनोवेशंस इंस्टेंटली एक्सेप्ट की जाती हैं, बट कई तरह के इनोवेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एक्सेप्ट किए हैं मटेरियल ट्रेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसमें हमने उनका ड्रेस पैटर्न अडाप्ट किया है। इसके अलावा जो चाइना में जो पोट्री सिस्टम है वो हमने अडाप्ट किया है। इसके अलावा कई तरह के चेंजेस को हमने अडाप्ट किया है, बट कई तरह की चेंजेस नॉट एक्सेप्टेड हमें देखने को मिलते हैं विद इन आवर सोसाइटी। जैसे कि अगर हम मैरिज सिस्टम की बात करें, इनमें कोर्टशिप या प्रीमेरियल सेक्स या फ्रीक्वेंट डाइवोर्सेस जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं किए हैं विद इन आवर सोसाइटीज़, बिकॉज इनसे हमारी लाइफ्स में कन्फ्लिक्ट आ सकता है। एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इनोवेशन होती हैं जो कि यूज़फुल हमें देखने को मिलती हैं और हेल्पफुल देखने को मिलती हैं, एज वेल एज चीप देखने को मिलती हैं, वो क्विकली एक्सेप्ट करते हैं हम कई तरह के कंट्रीज से। सो ये कई तरह के कंपेटेबल इनोवेशंस जो हैं ये रैपिडली एक्सेप्ट होते हैं, जो कि जिनके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं जिनकी वजह से हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। सो इसी तरीके से जो कई इनोवेशंस होते हैं जो कि क्लैश करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कल्चर के, और जो कि लेस एडेप्टिव और नॉट एडेप्टिव होते हैं, जिनको हम रैपिडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी सोशल सिस्टम में। सो सोसाइटी का किस टाइप का एटीट्यूड होगा, उसके किस टाइप के वैल्यूज होते हैं, वो ग्रेटली डिटरमाइन और एनकरेज और डिस्करेज करते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे या ना करे। सो कई ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंटिन्यू करते हैं अपने पास्ट के ट्रेडिशंस को, जैसे कि वर्शिप ऑफ देयर एंसेस्टर्स, जिनकी वो वर्शिप करते थे, या हॉनर ओबे करना एल्डर्स का, जो कि हमें प्री ऑक्यूपाइड ट्रेडिशंस और रिचुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। उनमें हमें जो चेंज का प्रोसेस है वो स्लोली और स्टडी देखने को मिलता है। और जो चेंजिंग सोसाइटी होती हैं उसके डिफरेंट एटीट्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स चेंज। सच एटीट्यूड्स जो होते हैं वो पावरफुली स्टिमुलेट करते हैं चेंज के प्रपोजल्स और उनके एक्सेप्टेंस को। एज आई ऑलरेडी मैंशन के एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज अफेक्ट करते हैं बोथ द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द सोशल चेंज। सो ये जो रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो ग्रेटली अफेक्ट होती हैं विद नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स जो कि वो परसीव करते हैं। सो इसी तरीके से जो कंसेप्ट है कल्चरल लैग का, वो इम्प्लाई करता है जो भी चेंजेस आकर होती हैं विद इन द पार्ट ऑफ द कल्चर, जो कि क्रिएट करती हैं एक नीड फॉर अडेप्टिंग रेस्ट ऑफ द चेंजेस रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द कल्चर में। सो इसी तरह से जो नेसेसिटी है उसे हम रिगार्ड करते हैं एज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन ये हमें नेसेसरी नहीं देखने को मिलती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी की वजह से ही चेंज आ सकती हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो अफेक्ट करता है उसकी रेट ऑफ चेंज को इन मनी वेज। अगर हम बात करें अथॉरिटेरियन सोसाइटी की और जो हाईली इंटीग्रेटेड सोसाइटी या कल्चर्स होते हैं वो लेस अफेक्ट होते हैं ड्यू टू द चेंज देन जो भी इंडिविजुअलिस्टिक और परमिसिव सोसाइटीज़ होती हैं एज कम्पेयर टू देम, और वो जो कि हाईली इंटीग्रेटेड कल्चर्स होते हैं उन पे बहुत ही लेस इफेक्ट पड़ता है सोशल चेंज की वजह से।
अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, जो कि ट्रेडिशनल एज वेल एज रिजिड और टाइटली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, वो किसी चेंज को परमिट नहीं करते इजीली या अडेप्ट नहीं करते अपने सिस्टम में, वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं, रुकाते हैं उस सोशल चेंज को। इसी रुकावट या रेजिस्टेंस ऑफ चेंज जो कि लोग रोकते हैं एक चेंज को विद इन द कल्चर, इसे हम रिगार्ड करते हैं, इसे हम और कल्चरल इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक लायबिलिटी होती है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की, जो कि अपनी कल्चरल यूटिलिटी को कंटिन्यू रखते हैं। जो भी उनके एटीट्यूड्स होते हैं वो उनको कंटिन्यू रखते हैं, बट उनको वो डिस्कार्ड नहीं करते। चेंज को हम रिगार्ड करते हैं एज ए पेनफुल एफर्ट जो कि डिस्कार्ड करती हैं ओल्ड वेज को, और जो भी ओल्ड वेज होते हैं और उनमें नए नए वेज, नए नए मेथड्स लाती हैं, जो कि इजी मेथड्स होते हैं, और कई तरह के मेथड्स ज़्यादा इजी नहीं होते हैं। हैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें रेजिस्टेंस और टू द सोशल चेंज देखने को मिलती है न्यू और इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू। ये जो रेजिस्टेंस है ये इसे हम रिगार्ड करते हैं, ये गुड भी हो सकती हैं सोसाइटी के लिए, और ये एक वायलेंट फॉर्म भी ले सकती हैं। ये डिपेंड अपॉन है नेचर एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंज, वो किस टाइप ऑफ चेंज होगी। इस इनर्शिया से हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या इम्प्रूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ, अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें या नए नए मेथड्स लाना एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि हमें गुड देखने को मिलती हैं, बट कई तरह के चेंजेस वायलेंट होते हैं जिनको हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या जिनसे लोग जो हैं वो वायलेंट होते हैं। वायलेंस हमें कई चेंजेस की वजह से भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसोलेशन की, जो आइसोलेशन है वो रिटार्ड करती हैं, रेजिस्ट करती हैं चेंज को, एज कम्पेयर टू अगर हम क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की बात करें जो कि प्रमोट करते हैं चेंज को। जो भी फिजिकली और सोशली आइसोलेटेड ग्रुप्स होते हैं वो लेस चेंज दिखाते हैं, और जो सोसाइटीज़ क्लोज होते हैं आपस में विद अदर सोसाइटीज़, उनमें चेंज मोस्ट रैपिडली जल्द आती हैं। कन्वर्सली जो भी आइसोलेटेड एरियाज हमें देखने को मिलते हैं उनमें हमें स्टेबिलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलती हैं टुवर्ड्स द चेंज। ये जो चेंज है ये कॉस्टली भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो चेंजेस हैं जो कि डिसरप्ट करते हैं, रिमूव करते हैं एग्जिस्टिंग कल्चर को, या उनके जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो भी एक सोसाइटी ने चेरिश किए होते हैं, उनको जब भी वो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको एक स्पेसिफिक कॉस्ट लगता है अडेप्ट करने में, क्योंकि जो सोशल एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो कॉस्टली होते हैं टुवर्ड्स द सोशल चेंज। इसके अलावा कई तरह के डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होते हैं, और जो भी नए नए ट्रेट्स को या कम्प्लेक्सेस को डिफ्यूज़ करते हैं, वो हमें एक ऑफ चेन रिएक्शन देखने को मिलती हैं चेंज की, जिससे जो डिसरप्ट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं मनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर्स। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कल्चर्स की वो हमें इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, जो कि चेंज नहीं होते हैं एट द सेम रेट ऑफ स्पीड। इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं कल्चरल लैग। एज आई ऑलरेडी मैंशनड यू, कल्चरल लैग जो हैं ये एक चेंज होती हैं इन द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर, नॉट द नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, बट इनमें हमें सेम रेट में चेंज नहीं देखने को मिलती। अगर हमें मटेरियल एस्पेक्ट्स में चेंज देखने को मिलती हैं, बट ये स्लोली हमें देखने को मिलते हैं। जो भी चेंजिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनमें कई तरह के कल्चरल लैग्स हमें देखने को मिलती हैं। ये जो चेंजिंग सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है ये एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन का।
इसके अलावा जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होते हैं वो ऑफन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो फिट नहीं करते एक चेंज को इनटू द एग्जिस्टिंग कल्चर, जिससे हमें ग्रेट इकोनॉमिक कॉस्ट और पर्सनल इनकन्वीनियंस देखने को मिलता है। सो इसी तरीके से कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली अपोज करते हैं चेंज को। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।